बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर। बराह मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली है कि हुकूमत, हुकूमती इदारों का गम गुस्सा, तहरीक इंसाफ के मुखालफिन का गम गुस्सा जो है वो एक बेजान इमारत पर निकला है, वो जंगले पर निकला है, वो वाशरूम्स पे निकला है। और ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं कि लोगों को उठाया जाता है, इंसानों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, लापता होते हैं, अगवा होते हैं, जुल्म होता है, जबर होता है, इस्ताम होता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर जो है वो गैर कानूनी आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई किसी तरह का जो है वो नोटिस नहीं दिया गया, कोई पहले आगाह नहीं किया गया। आज ये बताया गया कि 4-5 नोटिस आए हैं। असल में मसला वही है कि इस वक्त जो यहाँ पे इसी सेक्रेटेरिएट में बैठ के रऊफ हसन साहब बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। यही वो सेक्रेटेरिएट है जिसमें यूएन का वफद आया, यही वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे पीटीआई की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। आज ही इमरान रियाज खान साहब जो इस्लामाबाद आए थे, जिनका नाम ईसीएल में है और ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए और हज पर जाने के लिए आज इस्लामाबाद कोर्ट में वो पेश हुए। तो उसके बाद आज हमारी रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, हम उनके पास आए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। उनके ऊपर जो हमला हुआ था तो आज ही हमारी उनसे इस सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई थी। इस वक्त मनाजिर ये हैं कि ये जो जंगला था यहाँ पर, वो जंगला गिरा दिया गया है। अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या कुछ गिराया गया, क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ से पुलिस चली गई हुई है, पुलिस भाग गई है। गो के आमिर मुगल साहब जो हैं, आमिर मसूद मुगल साहब जो फार्म 45 के मुताबिक कई हज़ार की लीड से जीत चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। लेकिन इस वक्त पुलिस यहाँ से जा चुकी है क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत से कारकुनान तहरीक इंसाफ के अंदर, बाहर, आगे तक, रोड तक मौजूद हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया कि एक तो यहाँ से जो ये जंगला था, ये जंगला जो है ये यहाँ से तोड़ा गया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। इस वक्त हमारे बहुत से डिजिटल मीडिया के दोस्त यहाँ पर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। नादिर बलोच साहब कर रहे हैं सिमावी ताहिर साहबा का इंटरव्यू, और इस वक्त पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं वो भी आ रहे हैं। अब आप देखें कि ये यहाँ पे कैबिन बना हुआ था, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पे एहलकार बैठते हैं उनका जंगला था, उनका एक कैबिन था, वो यहाँ पे तोड़ दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। यहाँ पे ये सारा जंगला जो है उसको, उस सारे जंगले को जो है वो गिरा दिया गया है। और अगर इसी तरह से जो असल जो एक आप समझें कि जो बहुत गुस्सा उतारा गया है वो किस चीज़ पर उतारा गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये तो वैसे रास्ता है ना पीटीआई सेक्रेटेरिएट की तरफ जानने का, एक ये रास्ता है, एक बैक साइड से रास्ता है। लेकिन दूसरी जो कार्रवाई की गई है वो बैक साइड पे की गई है, यानी इमरान खान को तोड़ने और इमरान खान को गिराने से लेके अब मामला आ गया है इमरान खान के सेक्रेटेरिएट के वाशरूम गिराने पर। और इस वक्त ये आपको ये भी दिखा दें कि हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब इस वक्त लाइव हैं चैनल 92 के ऊपर। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये है पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बैक साइड, और यहाँ पे ये जो उल्टा हुआ आपको ये नजर आ रहा है, ये कंटेनर, इसमें टॉयलेट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट थे जो यहाँ पर बनाए गए थे ये इस कंटेनर के अंदर। तो जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बाहर वाली साइड पे जो वॉशरूम्स बनाए गए थे, उस वॉशरूम्स को कहा गया कि ये सीडीए के लॉज के मुताबिक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज ही इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हर किसी के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें कर ली जाती हैं, हर एक की तौहीन हो जाती है, लेकिन इंसानियत की तौहीन नहीं होती, अवाम की तौहीन नहीं होती, अवाम के मैंडेट की। यानी इस मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। 17 सीटर पार्टी जो एक हाई रूफ में पूरी आ जाए, कोस्टर में पूरी आ जाए, 17 सीटें उनको पूरे पाकिस्तान से मिली हैं। वो पार्टी जो है वो पार्टी, उसको मुसल्लत कर दिया गया मुल्क पे, उनको उनका कब्जा करवा दिया गया। वो कोई मसला नहीं है। एक कंटेनर जिसके अंदर 3 से 4 वॉशरूम्स बनाए गए थे, वो कंटेनर उल्टा दिया गया है, उस कंटेनर को गिरा दिया गया है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान को जिन्होंने गिराना था, इमरान खान को जिन्होंने तोड़ना था, वो तो नहीं टूट रहा, वो तो जेल में बैठ के मजीद पुरज़म है। बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मिलकर बताया था कि आज तक हमने इमरान खान को बनी गाला और जमान पार्क में इतना मुतमईन नहीं पाया था जितना हमने इत्मीनान के साथ बैठे हुए इमरान खान को अडयाला जेल में पाया है। इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह की देखें, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। अभी बहुत सी चीज़ें पीटीआई के लोग इसलिए नहीं बताते कि जाहिर है फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। बहुत सी अंदर की स्टोरी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कितने पुरअज़म हैं, कितने डटे हुए हैं, क्या उनकी इस्तकामत है। सूरत हाल ये हुई कि जब इमरान खान साहब को
अटक से अडियाला शिफ्ट किया गया तो इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल सूरत हाल में रखा गया, उनको बहुत अजियत दी गई, उनको बहुत तकलीफ दी गई, उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि इमरान खान साहब के वकला जब इमरान खान साहब को मिलते हैं एक हेयरिंग के दौरान, तो इमरान खान साहब के वकला देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको महसूस होता है कि इमरान खान साहब रात नहीं सो पाए और इमरान खान को अजियत और तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान के वकला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, खान साहब बताएं बताएं बताएं, खान साहब नहीं बताते। फिर इमरान खान साहब की वकला जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा को दरख्वास्त करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप खान साहब से पूछें, हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो खान साहब नहीं बता रहे। बुशरा बीबी ने बहुत पूछा, फिर इमरान खान साहब ने उनको थोड़ा सा ये बताया और कहा कि रात मुझे बहुत इन्होंने अजियत में रखा है, बहुत तकलीफ़ में रखा है, लेकिन ये बात बाहर नहीं करनी, इस चीज़ का बाहर नहीं जाना चाहिए कि मुझे मसला है, मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे अजियत हो रही है, मैं मुश्किल का शिकार हो रहा हूँ या मुझे मुश्किल महसूस हो रही है। ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं डटा हुआ हूँ, मेरे साथ जो इन्होंने करना है करें। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि लाखों रुपए की इमरान खान ये खा गए वो खा गए, इमरान खान साहब जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे तो इमरान खान साहब ने एक दिन भी मेन्यू से हट के कोई चीज़ नहीं खाई। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके लिए खाना अलग बनता था उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वही चीज़ खाते थे। सिर्फ एक सब्ज़ी ऐसी थी जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, एक दो बार मैंने खाई। सिर्फ उस चीज़ का इमरान खान ने कहा, और उस पर भी इमरान खान ने कहा कि जिस दिन ये सब्ज़ी मेन्यू में बने कैदियों के लिए उस दिन मेरे लिए कोई दाल बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो कोई जो इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की गई तो उसने बड़ी वो तकलीफ़ महसूस की। आज तक इमरान खान ने अपने हवाले से एक भी कमज़ोर बात बाहर नहीं आने दी। इमरान खान को जितने रिपोर्टर वहाँ पे 11-11, 12-12, 13-13 घंटे की समातें हुई, लेकिन इमरान खान के बारे में कोई एक सहाफ़ी ये नहीं कह सकता कि वो परेशान थे। बल्कि सहाफ़ी ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन तीसरा फैसला आ रहा था, इमरान खान साहब आकर बैठे, सहाफ़ियों को इशारा किया, क्या हाल है, तीसरी विकेट गिरने जा रही है, तैयार हो जो आज तीसरी विकेट गिरेगी। यानी इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो इंजॉय करते हैं अंदर बैठकर। और बल्कि आज ही वकला बता रहे थे कि एक मौके पे एक लीगल प्रोसीडिंग थी, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि जज साहब को, जज साहब ऐसे नहीं होता, ये कानून है, ये आइन है, ये है, ये आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं इमरान खान पीछे कुर्सी पे बैठ के हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और वकीलों को कहते हैं यार शाह साहब के काम देखो, शाह साहब तो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे ये मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा हो, कानून के मुताबिक चल रहा हो, और जैसे ही जज आज़ाद हो और ये जज कायल हो जाएगा। और फिर एक और दिन प्रोसीडिंग चल रही थी, जज साहब कहते हैं, वो जज साहब पढ़ रहे थे कोई फर्द जुर्म आयद करने के लिए, इमरान खान साहब पर चार्ज पढ़ रहे थे। खान साहब कहते हैं यार इसको को जल्दी कर ले, मेरी एक्सरसाइज का टाइम है, मैंने एक्सरसाइज करनी है। और वो क्योंकि सर्दियों के दिन थे, खान साहब ने कहा यार सूरज चला जाएगा, इसे कहो कि पड़े बस मुकाए लगाए फर्द जुर्म और जो करना है करे। यानी ये इमरान खान की सूरत हाल है। तो ये इस वक्त जनाब मैंने आपको दिखाया कि जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो तो ये की गई है कि जनाब ये जो वॉशरूम्स हैं ये गिरा दिए गए हैं और कंटेनर गिरा दिए गए वॉशरूम्स वाला। अब आप देखें, पीटीआई अगर आज इस्लामाबाद में 1 लाख का इज्तिमा भी करती ना, पीटीआई को ये कवरेज नहीं मिलनी थी जो कवरेज पीटीआई को आज इस जुल्म और बर्बरियत के ऊपर मिली है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे पीटीआई के जो पीटीआई की ज़ाहिर है, जो पीटीआई का एक ये मजलूमियत का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है, ये अब ज़ाहिर है एक मैसेज जो गया है कि मतलब इनको पीटीआई के सेक्रेटरीट से भी मसला है, इन चीज़ों से भी मसला है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या गिराया गया, क्या कुछ हुआ है। इस चीज़ का इम्पैक्ट इंटरनेशनली जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कवरेज होगी, क्योंकि कल इसी दफ्तर के अंदर यूएन जो है उसके वफद ने बैरिस्टर गौर साहब से और पीटीआई की लीडरशिप रऊफ हसन साहब वगैरह से मुलाकात की थी। और इसी जो आप कहेंगे इसी सेक्रेटरिएट में सारी पीटीआई की आजकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी जो बैरिस्टर गौर साहब ने यहाँ पे गुफ्तगू की, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि यहीं पे हम एक्टिविटीज़ करेंगे, यहाँ नहीं करने देंगे, तो मस्जिद की दीवार के साथ हम जो है वो अपनी कोर कमेटी का इजलास करेंगे। ये बिल्कुल साथ जो है वो मस्जिद है। और इस वक्त अगर आप देखें तो टीवी चैनल्स जो हैं यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में टीवी चैनल्स कवरेज कर रहे हैं। वो आप देखें ना, सुबह से शाम तक आपको पीटीआई नज़र आती है। ये खान साहब का वो कंटेनर है जिस पे खान साहब मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में ट्रैवल किया करते थे। ज़ाहिर है अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, तो ये यहाँ पर जो कंटेनर है वो यहाँ पर खड़ा है। और ये वो साथ जो है वो मस्जिद है जिस मस्जिद के बारे में आज कहा उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब ने कि इस मस्जिद की दीवार के साथ बैठ के हम कोर कमेटी का इजलास करेंगे। ये पीटीआई के सेक्रेटरिएट के बाहर आप देख लें, टीवी चैनल्स की DSNGs ऑन हैं,
कवरेज जो है वो लाइव यहाँ से की जा रही है, रिपोर्टर जो है वो कवर कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो है यहाँ पे, अगर आप पीटीआई सेक्रेटेरिएट से लेके और मेन रोड तक देखते हैं तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये आपको एहतशाम अब्बासी साहब नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे फसाद करवा के, तसादुम करवा के और अब ये यहाँ से जा रहे हैं आग लगा के। तो ये हमारे लाइटर नोट पे कह रहा था, एहतशाम अब्बासी साहब यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो ये इस वक्त पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर की सूरत हाल है, मुसलसल मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखें, इस चीज़ से मैंने ये ट्वीट भी किया था कि पीटीआई अगर तो नाम है इस इमारत का तो आप गिरा दें। मसला ये है कि समझ इस बात की नहीं आ रही कि इन एक्टिविटी से पीटीआई के अंदर उनके जो हमदर्दी है वो बढ़ेगी, गम व गुस्सा बढ़ेगा। ज़ाहिर है, एक मैंने आपको कहा नहीं कि मजलूमियत कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। मैं अक्सर अज़राए मज़ाक बात करता होता हूँ और मैं ये कहता होता हूँ कि हम वो लोग हैं कि जो टीवी के ऊपर अगर कोई ड्रामा चल रहा हो, हमें पता भी है कि यार ये ड्रामा है, और उस ड्रामे में भी कोई दुखी सीन आ जाए तो उसको देख के और आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता भी है कि ये ड्रामे है। तो यहाँ तो जो है वाकई मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ें हम रोज़ विटनेस करते हैं। मैं सिर्फ अगर आज आपको बताऊँ कि जो जो जुल्म का शिकार होता है उससे लोगों को किस तरह से मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, जज्बात क्या होते हैं। आज इमरान नियाज़ खान साहब आए हुए थे और फैमिली के साथ थे, तो हम बाहर गए और हमने बाहर खाने के लिए गए, तो हम खाना खा रहे थे तो एक बच्ची आई इमरान नियाज़ खान साहब के पास, 9th क्लास में की वो स्टूडेंट थी और इमरान भाई के साथ तस्वीर बनवाने के लिए आई। और वो बच्ची जैसे ही आई उसने कहा मुझे आपके साथ तस्वीर बनवानी है, और साथ ही वो ज़ारों कतार रोने लग गई, ज़ोर ज़ोर से वो रोने लग गई वो बच्ची। तो इमरान भाई खड़े हुए, इमरान भाई की मिसेस ने उनको जो है वो चुप करवाया, उस बच्ची को इसके साथ बड़ा उसके मोहब्बत प्यार का एक उनके साथ रवैया अपनाया, तो उनको बड़ा मोहब्बत दी। तो वो बच्ची जो है वो इमरान भाई को देख कर रो पड़ी, काफ़ी देर वो रोती रही, उसको बिठाया, उसको खामोश कराया और उसके बाद उसके साथ इमरान भाई ने तस्वीर बनाई। और उसके बाद जब इमरान नियाज़ खान साहब ने उसके बाद जब तस्वीर बना ली, फिर वो बच्ची रोने लग गई। ये हालात हैं। और बिल्कुल इस वक्त कैदी नंबर 804 के नारों से पीटीआई सेक्रेटेरिएट जो है वो गूंज रहा है। और मैं आपको बताऊं एक और वाकया, आज सेव द गज़ा जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी के, वो जहां उन्होंने डी चौक में एक कैंप लगाए हुए जिसमें 2 जवान शहीद भी हो गए, जो एक वाकया हुआ, हादसा हुआ। अब उसमें क्या हुआ, वहाँ में हम गए, इमरान भाई ने स्पीच की और आज जो जुमे का दिन शुरू होगा, आज 1:30 बजे वहाँ पे जुमा भी पढ़ा जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों से दरखास्त है कि वहाँ की जुमा पढ़ें गज़ा के मजलूमों के साथ हमदर्दी के लिए। वहाँ से इमरान भाई और हम जब निकले, एक खातून आई और वो इमरान भाई के साथ बात करते हुए वो रोने लग गई और दुआएं दे रही थी। यानी ये हालात हैं। एक और आपको वाक़या बताता हूँ कि जो हैं शुएब रज़ाक साहब, बैरिस्टर शुएब रज़ाक वकील हैं, जो अभी जो अरशद शरीफ साहब के जो शहादत है उस पर एक कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब की तरफ से वो वकील भी हैं, हम भी उनके साथ गए थे। वो मुझे बता रहे थे कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, गली में आइसक्रीम बेचने वाला आया, मैंने जाके कहा उसको कि मेरे बेटे को आइसक्रीम दो, बच्चे को। मैंने जब उसको पैसे देने चाहे, उसने कहा आप अरशद शरीफ का केस लड़ रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। वो थोड़ी सी मजदूरी करने वाला, वो जो इसके लिए आप कहें कि आइसक्रीम जो बेचने वाला है, उसको भी ये शऊर है और उसकी अरशद शरीफ से मोहब्बत और अकीदत है कि वो पैसे नहीं ले रहा था। आए ज़रा यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो आपको सुनाते हैं कि क्या बात हो रही है। हम इसको बताएंगे कि हम कोई डरने वाले नहीं, कोई झुकने वाले नहीं, हमारे सर कुर्बान है इस झंडे पर, इमरान खान साहब के नजरिए पर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मेरा यार कैदी नंबर 804, मेरा यार कैदी नंबर 804, मेरा यार कैदी नंबर 804। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पार्टी हुकूमत ना मंजूर, पार्टी हुकूमत ना मंजूर, पार्टी हुकूमत ना मंजूर। जी। तराजू तोल के देखो, सदा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, सदा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, सदा पल्ला भारी है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो तन्हा ना बीमार,
जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद कैदी नंबर 804 जिंदाबाद जिंदाबाद कैदी नंबर 804 जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह इमरान खान जिंदाबाद कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जुल्म का ये ज़ब्त है, हम नहीं मानते जुल्म का ये ज़ब्त है। हम नहीं मानते। देखें इस वक्त मैं आपको एक चीज बता दूं कि पीटीआई का झंडा जो है ये देखें, ये जज्बा है इमरान खान के कारकुनान का कि पीटीआई का झंडा यहाँ पे दोबारा लहरा दिया गया है और ये झंडा जो है वो ज़ाहिर है गिर गया था और दोबारा इस झंडे को यहाँ पे लहरा दिया गया है। नारे लग रहे हैं, रिहा करो 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 आज यहाँ पर ये बच्चा देखें आप, क्या हाल है? माथा भी दीवा ये देखें जनाब, ये छोटा सा बच्चा है और इसके आप जज्बात देखें तो ये देखें इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है। अगर आप इस तरफ से आते हैं, जिस तरफ से ये यहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती थी और ये आपने अब देखें ना, ये जो पीटीआई का सेक्रेटेरिएट है, अब ये पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है, यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का अमूमन आना जाना नहीं होता इस्लामाबाद के। यहाँ ज़्यादा पार्टी की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तंजीमी मामलात हो रहे होते हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल है, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब आप देखेंगे सारी रात पीटीआई के कारकुन यहाँ पर आते रहेंगे, सारी रात यहाँ पे एक्टिविटी जारी रहेंगी, सारी रात यहाँ पे नारे लगते रहेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं, बच्चे आना शुरू हो गए हैं और ये वो मनाजिर हैं, ये वो सूरत हाल है कि जी आप बताएंगे कि आप किस वक्त यहाँ पर पहुँचे? भाई जैसे हमें इतला पहुंचा है कि तरीके साहब के दफ्तर पर हमलावर हुए हैं तो हम पहुंचे हैं और हम कोई डरने वाले नहीं है, कोई झुकने वाले नहीं है। खुदा की कसम हम इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के नज़रिए के लिए और पाकिस्तान को एक आज़िम मुल्क बनाने के लिए हमारे गर्दन भी ये काटेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे। और इन लोगों ने बहुत जुल्म कर लिए हैं, हमारे ख़वातीन, हमारे नौजवान जुलूम में, हमारे लीडर जुलूम में है और ये रोज़ ब रोज़ हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं और आकर के अभी तहरीक इंसाफ के घर पे ये घुस गए हैं। कल यहाँ UN डेलीगेशन बैठे हुए थे, पुलिस वाले आए हैं, मैंने खुद उसको बताया आप जुल्म ना करें। अब ये UN डेलीगेशन है, इन लोगों ने उसके बावजूद यहाँ आकर के बदतमीजी की और ये आज फिर रात की तारीकी में और ये यहाँ पर पहुँचे तोड़ फोड़ की। आपने देखा ये गैर आईनी इकदाम, गैर कानूनी इकदाम, आखिर कब तक हम बर्दाश्त करें? तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम रुकने वाले नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर निकलेंगे और हम निकलेंगे, अभी इसको दिखाएंगे कि इमरान खान साहब की सिपाही जिंदा है, हमारे जाने भी कुर्बान है इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए। और हम अपने मुल्क से इन गद्दारों लिटोरों को भगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अभी बर्दाश्त नहीं है, इनने मुल्क को डुबो दिया, मैशत तौर पे डुबो दिया। मुल्क में अंदर कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, रूल अप्लाई नहीं है, तबाह बर्बाद किया इसने, मुल्क को चोरी किया है। सर आपने देखा अभी ये दुबई जो लीक्स आया है, सारे पाकिस्तान का पैसा बाहर कर दिया, मैशत डूब रहा है, आपका किसान रो रहे हैं, क्या कर दिया इसने पाकिस्तान के साथ। तो ये खुदा के लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, ये वक्त आ गया, जिहाद है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम निकले घरों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उस कौम की हालत नहीं बदलते जब वो अपने हालत आप बदलने की कोशिश नहीं करते। अब क्यों डरते हो, क्यों डर रहे हो? निकलो मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान साहब डट के खड़ा है, मेरे और आपके लिए खड़ा है, पाकिस्तान के एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए खड़ा है और ये जालिम हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम कोई डरने वाले नहीं है, खुदा की कसम हमारे जाने कुर्बान है इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान हमारे घर है, हम अपने घर से इन गद्दारों लिटोरों को निकालेंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब की आदत में हम बताएंगे। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बताना चाह रहा हूँ कि कल आप सब पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल ऑफिस में, हम दिखाएंगे कि हम कोई डरने वाले नहीं, कोई झुकने वाले नहीं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब आएगा बाहर, कौन बचेगा पाकिस्तान? कौन बचेगा पाकिस्तान? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। भाई दोस्तों, जितना तकलीफ आप खान साहब को दे रहे हैं तो खान साहब को आप कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। मरा
सारे दुनिया खान साहब के साथ खड़ा है। सारे दुनिया जितना तकलीफ तुम देंगे वो दरख्त भी खान साहब के साथ खड़ा है, परिंदे भी खान साहब के साथ खड़ा है। हम लोग क्या है, आप दफ्तर तोड़ रहे हैं ना, दफ्तर तोड़ो मड़ा, तुमको पता नहीं है। खुदा की कसम कल 120 गज दफ्तर इंशाल्लाह बनाएंगे। हम लोग ब्राह्मण लोग है, हम खान साहब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का शेरी है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन हमारा वारी भी आता है, हमारा वारी भी आता है। तो खुदा की कसम ये बोतल तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। याद रखो, तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ कर दिया। 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया, 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया, लेकिन 3 साल इसने गुजारा है, 3 साल हुकूमत में, लेकिन दुनिया की इसने बड़ा चोर बना दिया था। ये पाकिस्तान का ही है। आवाम से सारे दरख्वास्त है, सारे पाकिस्तान के आवाम से दरख्वास्त है, खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ, नहीं छोड़ो खान साहब। वो बेचारा जेल में, जेल में, लेकिन खान साहब आप भी बेफिक्र हो जाओ। खुदा की कसम ये जान क्या है, 4 साल 6 साल 12 साल की बच्ची आपके लिए कुर्बान करूंगा, बेटी आपके लिए कुर्बान करूंगा, माँ भी आपके लिए कुर्बान करूंगा। तुम क्या फिक्र करेगा? गम ना करो, इंशाल्लाह गम ना करो, मैंने तुमसे प्यार कर ला, हर ला। बहुत मेहरबानी। ये आप जज्बात इस वक्त देख रहे हैं। मुझे इनसे पहले जो एक ये पीटीआई के कारकुन बात कर रहे थे, मुझे एक बात इनकी सुन के बहुत खुशी हुई, और वो ये है कि चाहे जो भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की, और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, पाकिस्तान पर चोर डाकू और लुटेरे इस वक्त मुसल्लत हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को इनसे आज़ाद कराएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात जो है वो नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस वक्त फैज़ान साहब कुछ कह रहे हैं। फैज़ान साहब जी, अच्छा सॉरी, अच्छा, तो ये इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है, और इंशाल्लाह जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे आपको बताएंगे। ये देखें ना, मैंने आपको बताया कि अब ये एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुन आ रहे हैं यहाँ पर आके और जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आमिर मुगल साहब के लिए नारे लगाए गए, उनकी रिहाई के लिए। तो ये इस वक्त पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बाहर सूरत हाल है। टीवी चैनल इस वक्त मौजूद हैं, और पीटीआई को रोज़ हुकूमत एक नई एक्टिविटी देती है, और हर 10-15 दिन बाद एक ऐसी एक्टिविटी देती है जो इंटरनेशनली जिसका इंपैक्ट होता है। देखें, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, तहरीक इंसाफ दुनिया की 10 बड़ी जमातों में से एक जमात है। आप उसके सेक्रेटरी के साथ ये करेंगे, और मैं हैरान हूँ कौन इनका मुशीर है, कौन इनको मशवरे देता है। अब आप देखें, आज यानी अभी पिछले 4-5 घंटे में कोई और एक्टिविटी नहीं थी, अब ये जो एक्टिविटी क्रिएट हुई है, सारी रात जहाँ पीटीआई के कारकुन रहेंगे, कल आएंगे पीटीआई के में, ये हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी इस बात की गवाही देंगे। पीटीआई के कारकुनान तो न होने के बराबर इस सेक्रेटेरिएट में आते हैं, आते नहीं हैं। यहाँ तो जो एक्टिविटी होती है F9 पार्क, प्रेस क्लब, वहाँ आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। लेकिन अब ये आपने रास्ता दिखा दिया है, अब यहाँ पर रोज़ एक्टिविटी होगी, और पीटीआई के कारकुन आएंगे, पीटीआई के लोग आएंगे, फैमिलीज आएंगी, और अभी भी आ रही हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। मजीद कोई अपडेट हुई तो आपको आगाह करेंगे। ये यहाँ पर सारा कुछ हुआ है, और सबसे बड़ी जो वारदात है वो है कि जंगले गिराए गए हैं, या पीछे वॉशरूम गिराए गए हैं। जिन्होंने इमरान खान को तोड़ना था और गिराना था, उन्होंने पीटीआई सेक्रेटेरिएट के वॉशरूम्स को गिरा दिया, कंटेनर को गिरा दिया, और वॉशरूम्स तोड़ दिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।